नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वीडियो नंबर 4 में पढ़ा था और हमने वहां पर यह बताया था कि क्यों एक वचन कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में क्रिया की पहली अवस्था के अंत में यस या ईएस और बहुवचन कर्ताओं के साथ में क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और हमने वहां पर बताई थी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग क्यों किया जाता है और एक वचन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस से अफर्मेटिव वाक्य को देखें। हम स्वीकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, आप इसी को देखें। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता प्लस क्रिया की पहली अवस्था। आपको बताया गया है बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। क्रिया की पहली अवस्था के अंत में यस या ईएस, मतलब जो पहली अवस्था जो क्रिया की जब मतलब एक वचन कर्ता आते हैं तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। एक वचन का कर्ता कौन होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम प्लस कर्म मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देती है। देखें, समझें आप लोग इसको। देखें, हम पढ़ने के लिए गांव से विद्यालय जाते हैं। एक चीज आप सदैव याद रखें, हम पढ़ने के लिए गांव से विद्यालय जाते हैं। जब हम एक जगह जाएं तो हम आने जाने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन याद रहे जब हम एक स्थान को छोड़ें और दूसरे स्थान को जाएं तो पहले छोड़े गए स्थान के पहले हम टू में फ्रॉम लगाएं और जहां के लिए जाएं उसके पहले टू लगाएं। तो कर्ता पहले टेंस देखेंगे, ता है, ते है, ती है, हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कर्ता देखेंगे, कौन विद्यालय जाते हैं, उत्तर आया हम की इंग्लिश वी देखे बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब देखिए कहां से जाते हैं, कहां के लिए, वाक्य बता रहा है गांव से विद्यालय। क्या लिखेंगे, फ्रॉम विलेज टू कॉलेज, गांव से विद्यालय। काहे के मारे जाते हैं, टू रीड पढ़ने के लिए। कैसे, ऑन फूट पैदल जाती है। देखें, और इसको ऐसे भी कोई बना दे तो गलत नहीं कहा जा सकता। वी गो, देखें हम करता देखेंगे कौन जाते हैं, हम भी लगा दिया। क्रिया की पहली अवस्था गो क्योंकि हम बहुवचन हैं। इसके बाद काहे के मारे जाते हैं, टू रीड पढ़ने के लिए। अब देखो ये तुम्हारा इन्फिनिटिव का कार्य करेगा। अब ये आपका कोई वर्ब नहीं है तो वी गो टू रीड काहे के मारे, कहां से कहां बताया गया है, गांव से विद्यालय तो फ्रॉम विलेज टू कॉलेज। कैसे, ऑन फूट पैदल जाते हैं। वाक्य आपका ये बता रहा है। अब दूसरे वाक्य को देखेंगे आप, दूसरे सेंटेंस को आप देखें। दूसरा वाक्य आपका कह रहा है, अध्यापक शैतान लड़के के बाल पकड़ लेता है। हम टेंस देखेंगे, ता है, ते है, ती है, वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आ गया। हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और कर्ता का पता लगाएंगे, कौन बाल पकड़ लेता है, अध्यापक। क्या लिखेंगे, द टीचर। एक अध्यापक की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, कर्ता हो गया प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में यस या ईएस। तो पकड़ना की इंग्लिश क्या होती है, कैच। कैच में हम क्या लगा देंगे, यस या ईएस। तुमने बताया था जहां पर सीएस दिया हो वर्ब के अंत में तुम उसमें क्या जोड़ देते हैं, ईएस। देखिए आप जो है तो द टीचर कैचेज किसे पकड़ लेता है, नटखट लड़के शैतान लड़के के। तो द नॉटी बॉय कैसे, बाय द हेयर, किसी के शरीर के अंग को पकड़ने के लिए प्रीपोजिशन बाय लगाया जाता है। याद रखें आप लोग। और देखिए वाक्य को, वह अंधेरे में चोर की टांग पकड़ लेती है। अब देखिए सेंटेंस, ता है, ते है, ती है, हम जान गए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हम अब देखिए कर्ता निकालेंगे, कौन पकड़ लेती है, वह लेती है बता रहे कोई लड़की है, क्या लिखेंगे, सी। अब इसके बाद देखें, सी एक वचन करता है, आपको बताया गया था ही सी इट या किसी का नाम एक वचन करता, ये हो गया। अब पकड़ना की इंग्लिश कैच। कैच में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे क्योंकि सी एच अंत में है। तो सी कैचेज किसे पकड़ लेती है, द थीफ चोर को। कैसे, कहां पकड़ लेती है, बाय द लेग, किसी के शरीर के अंग को पकड़ने के लिए प्रीपोजिशन बाय लगाया जाता है। बाय द लेग कब, एट डार्क मतलब अंधेरे में। सी कैचेज द थीफ बाय द लेग एट डार्क। अब देखें वाक्य को, वह मेरे और उसके बीच में बैठती है। देखें,
ताहते हैं ती है बैठना क्रिया है, तो कौन बैठती है? वह। ती है बता रहे कोई लड़की है, क्या लिखेंगे? सी। बैठना की इंग्लिश की देखो एक वचन का करता है तो क्रिया के अंत में यस या यस लगाएंगे, तो सिट माने बैठना होता है, क्या लगा देंगे? यस। सी सिट्स। दो लोगों के बीच में होने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन। तो बताया गया मेरे और उसके, क्या लिखेंगे? बिटवीन। क्योंकि 231 के नियमानुसार प्रोनाउन का थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए, इसलिए ही यहाँ पर होना चाहिए एंड आई होना चाहिए, लेकिन बिटवीन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ये क्या हो जाएगा? हिम एंड मी हो जाएगा। मैं तुम्हें नाम से जानता हूं। देखें जब हिंदी वाक्यों के अंदर ताहते हैं ती है वर्ब आ गई, तुम जान के प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो कर्ता निकालेंगे। कौन जानता है? मैं। आई। आई बहुवचन करता है, तो क्रिया की पहली अवस्था जानना की ये देखिए क्रिया अंत में दी है जानना, क्या लिखेंगे? नो। किसे? तुम्हें इंग्लिश यू। कैसे? ऐसी कंडीशन के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई नेम। अब हम नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। देखें निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब इनके फार्मूले को हम देखेंगे कैसे? कर्ता प्लस डू। नकारात्मक वाक्य में आपको शुरू में इंडिकेशन दे दिया गया था टेंस की। कर्ता प्लस डू। डू किसके साथ करेंगे? बहुवचन कर्ताओं के साथ, और डज एक वचन कर्ताओं के साथ, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था, प्लस कर्म, प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी, प्लस फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, अब देखें वे मेरे पास नहीं बैठते हैं। अब देखें पहचान देखेंगे, ताहते हैं ती है बैठना के लिए हम जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसा वाक्य है? निगेटिव। कर्ता देखेंगे कौन नहीं बैठते हैं? वे। तो वे एक अंग्रेजी लगा दिए दे। दे बहुवचन होता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या लगा देंगे? डू। डू लग गया। देखें इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, प्लस क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया कौन तुम्हारी? बैठना, सिट हो गई। पास की इंग्लिश बाई या बिसाइड, मेरे की इंग्लिश मी। ठीक है, समझ लीजिए आप इस तरह बढ़िया करें इनको। हम उनसे मिलने के लिए साइकिल से नहीं जाते हैं, तो देखो क्रिया देखेंगे, ता है ते है ती है ता हूं ते है आ गया। हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कैसा वाक्य है? निगेटिव, क्योंकि नहीं शब्द लिखा है। कर्ता का पता लगाएंगे, कौन नहीं जाता है? हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। वी भी बहुवचन करता है, आई वी यू दे बहुवचन करता है, क्या लगाएंगे इनके साथ? डू। इसके बाद नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। जाना देखिए क्रिया की पहली अवस्था, इसकी क्या लगा देंगे? गो। कैसे नहीं जाते? कहा कैसे नहीं जाते हैं? ऑन दी बाइसिकल। बाइसिकल साइकिल से कहे तुम्हारे, टू मीट किस मिलने के लिए, किससे? उनसे, क्या लगा देंगे? देम। तो वी डू नॉट गो ऑन दी बाइसिकल टू मीट देम। अगले वाक्य को हम देखेंगे, वह भगवान की कसम नहीं खाता है। देखो कसम खाना ये तुम्हारी क्रिया है ना, ध्यान दीजिए। अब क्या लगाएंगे इसमें? कौन कसम नहीं खाता है? वह। ही लगा दिए। ही एक वचन करता है, एक वचन करता है, क्या लगाएंगे? डज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ही डज। इसके बाद नॉट हो गया, ही डज नॉट। अब कसम खाने की इंग्लिश टेक एन ओथ चाहे कर दीजिए, टेक एन ओथ कर दीजिए, ऑफ गार्ड कर दीजिए, या चाहे स्वीयर टू गार्ड कर दीजिए। कसम खाने की इंग्लिश हो गई। तो ही डज नॉट टेक एन ओथ ऑफ गार्ड, स्वीयर टू गार्ड। हम खिड़की से सांप नहीं देखते हैं, तो देखना क्रिया देखो, क्रिया के अंदर में ताहते हैं ती आ गया, कौन नहीं देखता है? हम के लिए वी। वी बहुवचन करता है, क्या लगाएंगे? डू। तो डू हो गया। नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। देखना के इंग्लिश सी। क्या? सांप ए स्नेक काहे से? विंडो, खिड़की से, तो थ्रो द विंडो। वी डू नॉट सी ए स्नेक थ्रो द विंडो। आप लोग इन वाक्यों को लिख लीजिए। अब हम देखें इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखेंगे। इंट्रोगेटिव वाक्यों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जो मतलब जिनकी शुरुआत किसी सहायक क्रिया से हो, या फिर जिनके शुरू में क्या शब्द दिया हो। देखें हिंदी में क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, तो हम क्या करेंगे? शुरू में डू का प्रयोग करेंगे अगर कर्ता वाक्य में बहुवचन है, या डज लगाएंगे अगर कर्ता एक वचन है, प्लस क्या लगाएंगे? कर्ता लिखेंगे जो दिया हो, प्लस क्रिया की पहली अवस्था सभी कर्ताओं के साथ लिखेंगे, प्लस क्या लगाएंगे? कर्म लिखेंगे, प्लस वाक्य के अन्य शब्दों के अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। इसको बनाएंगे। देखें, क्या तुम सुभाष चंद्र बोस को नाम से जानते हो? अब देखें, क्या तुम सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हो, ये वाक्य है ना।
क्या तुम सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हो? टेंस देखेंगे, ता है, ते है, ती है, वाक्यों के अंत में ते है आ गया तो हम जान गए। क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कौन जानता है? तुम बहुवचन करता है। इस कर्ता को देखकर हम क्रिया का प्रयोग कर देंगे। यू बहुवचन शुरू में क्या लगा देंगे? डू। क्रिया के बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे? कर्ता। कर्ता क्या है तुम्हारा? यू। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया कौन तुम्हारी? जानना। तो नो। किसका नाम? सुभाष चंद्र बोस का नाम। तो नाम सुभाष चंद्र बोस का क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। डू यू नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? अब देखिए, क्या लोटा लुढ़कते 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 लुढ़क जाता है, ऐसे लिखे, लुढ़क जाता है ना। बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, ता है, ते है, ती है, वाक्य के अंत में है। तुम कर्ता देखेंगे, कौन लुढ़क जाता है? लोटा। तो एक वचन करता, एक वचन करता क्या लगाएंगे? डज। क्या लिख दीजिए? डज। लोटा की इंग्लिश द जग। लुढ़कना की इंग्लिश क्रिया पहली और रोल। और इसके लुढ़कते लुढ़कते इंग्लिश क्या लगाएंगे? व्हाइल रोलिंग। डज द जग रोल व्हाइल रोलिंग। क्या लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क जाता है? अब देखेंगे, क्या तुम्हारे घर में वह सोता है? अब इसके बाद देखो, हम कर्ता का पता लगाएंगे, मतलब क्रिया देखेंगे, ता है, ते है, ती है, जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन सोता है? वह सोता है। वह एक वचन का कर्ता क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। और फिर वाक्य इंग्लिश लिखेंगे कर्ता की ही, और सोना की इंग्लिश स्लीप। क्रिया की पहली अवस्था कहाँ? एट योर होम या इन योर हाउस। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। अब अगला वाक्य देखेंगे, क्या वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं? आपको पता है, पिछले पहले वीडियो में हमने बताया था कि एक दूसरे की अंग्रेजी दो होती हैं, ईच अदर और वन एनदर। एक दूसरे की अंग्रेजी जब ईच अदर होती तब दो की बात होती है, दो के लिए एक दूसरे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? वन एनदर। क्या लिखेंगे? देखो, क्या वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं? कौन लड़ता है? वे। बहुवचन करता, तो बहुवचन करता के साथ क्या लगाएंगे? डू। वे की इंग्लिश दे। कुश्ती लड़ना की इंग्लिश रेस्टल, WRESTLE। किससे? एक दूसरे से, विथ वन अनदर। वन अनदर हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि वे से ये बोध नहीं होता कि दो लोग हैं या दो से अधिक लोग। तो ऐसी कंडीशन में हम दो से अधिक लोग मानेंगे। और याद रखें, इन वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। अब हम दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब द्वितीय प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब हिंदी में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जब हिंदी वाक्य में, मतलब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए, है ना। तो हिंदी में वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है। वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द होता है, उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखें, तो हम क्या करेंगे इसको बनाने में? हिंदी में वाक्यों के बीच में आए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्लस डू बहुवचन कर्ताओं के साथ लिखेंगे, या डज एक वचन कर्ताओं के साथ लिखेंगे, प्लस कर्ता लिखेंगे, प्लस क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, प्लस कर्म लिखेंगे, प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देंगे, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए, इसको आप नोट करते जाएं, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, इसको वाक्यों को देखिए, फिर से इसको समझाने का हेतु, जब वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए तो बीच में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डू या डज, मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ डू, एक वचन कर्ताओं के साथ डज, प्लस कर्ता, प्लस क्रिया की पहली अवस्था, प्लस कर्म, प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, इनको कैसे बनाए जाएंगे वाक्य जो है। सूर्य दिन में कैसे चमकता है? सूर्य दिन में कैसे चमकता है? अब देखिए क्या करेंगे, हम टेंस देखेंगे हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के सॉरी अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ते है, ती है, आ रहा है कि नहीं, ता है हम जान गए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है जो ये बताता है कि आपका प्रश्न सूचक वाक्य है। पहले प्रकार का वाक्य नहीं है, क्योंकि पहले प्रकार के वाक्य में वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से चालू होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया होगा, कैसे आ गया देखिए, तुम कैसे की अंग्रेजी शुरू में देखेंगे, क्या होगी? हाउ। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? डू या डज करता देख लेंगे, कौन चमकता है? सूर्य। तो क्या लिखेंगे? द सन है, एक वचन का सूर्य एक होता है, क्या लिखेंगे?
डज। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता लिख देंगे तो द सन। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था देखो स्टाइन, समझना स्टाइन होगी, दिया है यहाँ पर क्रिया की पहली अवस्था क्या हो गया स्टाइन। कब, चाहे इन द डे आप लिख दीजिए चाहे बाई डे लिख दीजिए, दोनों सही है। इन डे ना लिखे और बाई द डे ना लिखे, ठीक है, ये जैसे लिखा है इसी प्रकार आप लिखिए। दूसरे वाक्य को देखेंगे, तुम चाकू से सब्जी रात में कब काटते हो। कब की इंग्लिश देखें, अब देखें ताहते हैं ती है आ गया, पहले प्रकार सूचक चिन्ह लगा है, पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं क्योंकि क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं है, तो कब की इंग्लिश लिखेंगे क्या होगी व्हेन। इसके बाद कौन काटता है, तुम बहुवचन करता है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे डू, डू लगा दिए। तुम की इंग्लिश यू, काटना की इंग्लिश क्रिया की पहली अवस्था काट क्या वेजिटेबल्स सब्जी, कहे से चाकू से किसी औजार की सहायता से कार्य करने के लिए विथ लगाया जाता है, विथ ए नाइफ। कब, एट नाइट। क्या होगा, व्हेन डू यू कट वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ एट नाइट, ठीक है, विथ ए नाइफ एट नाइट। अब देखिए चश्मे वाली लड़की कहाँ रहती है, देखो ती है वाक्य के अंत में आ गया, हम जान गए वाक्य सॉरी क्रिया के अंत में आ गया, हम जान गए कि मतलब क्रिया के अंत में आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, जान गए इंट्रोगेटिव वाक्य है। फर्स्ट प्रकार का होता तो क्या से वाक्य की शुरुआत होती, तुम देखेंगे कोई बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया होगा, कहाँ देखिए आया है, कहाँ गया तो बीच में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, कहाँ इंग्लिश क्या होगी फेयर। कौन रहती है, चश्मे वाली लड़की, एक लड़की की बात की जा रही है तो फेयर डज। चश्मे वाली लड़की की इंग्लिश द गर्ल विथ ग्लासेज, ये करता है तुम्हारा, रहना की इंग्लिश लिव, तो फेयर डज द गर्ल विथ ग्लासेज लिव। अब देखिए चिरकुट क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, चिरकुट मतलब चिरकुट लोगों की बात की जा रही है, तो इसके बाद देखो व्हाट, क्या क्या अंग्रेजी तो व्हाट होगी है ना, लेकिन यहाँ पर विच थिंग्स भी यहाँ पर मतलब इंडिकेशन दे सकता है, क्या क्या चीजें खाते हैं क्या क्या चीजें पहनते हैं, समझ लीजिए। तो व्हाट डू इसके बाद लिखेंगे, चिरकुट की इंग्लिश रैग्स होती है, रैग्स माने चिरकुट, तो व्हाट डू रैग्स या विच थिंग्स रैग्स, क्या लिखेंगे इसके बाद मेन ब्रैकेट में लिखिए प्लूरल दिखाने के लिए, खाने की इंग्लिश ईट, एंड की अंग्रेजी और पहनने की इंग्लिश वियर। Which part do rags eat and wear या which things do rags मेन ब्रैकेट में कर दीजिए eat and wear। अब देखेंगे इसके बाद जो है ऐरू गैरू नत्थू खैरू क्यों उसका गर्दन पकड़ते हैं, देखिए वाक्य तो ऐरू गैरू नत्थू खैरू क्यों उसका गर्दन पकड़ते हैं, तो बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया होगा क्यों, देखिए यहाँ भी क्या आया था, ठीक है ना, तुम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे शुरू में क्या हो जाएगी वाई। इसके बाद कौन ऐरू गैरू नत्थू खैरू पकड़ते हैं बता रहा है, बहुवचन करता है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम टू लगा देंगे, ऐरू गैरू नत्थू खैरू इंग्लिश रिप्स राइट्स, व्हाई डू रिप्स राइट्स। अब इसके बाद पकड़ना की इंग्लिश कैच, देखें यहाँ पर गलत लिखा है कैच लिखे आप, पहली अवस्था क्रिया की CAT कैच किसे हिम, उसके लड़की भी हो सकती है, जहां पर आप हर भी लिख सकते हैं, हर भी गलत नहीं है। कैसे, बाई द नेक, किसी के शरीर के अंग को पकड़ने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता, बाई द नेक हो गया, ठीक है। वह पढ़ने क्यों नहीं जाता है, अब देखें हिंदी वाक्यों के अंत में सॉरी क्रिया के अंत में ता है ते हैं ती है आया है ना, तुम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं है लेकिन प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तुम जान गए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बीच में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी देखेंगे, कौन आई है अंग्रेजी क्यों, क्यों इंग्लिश लिखेंगे वाई, कौन जाता है वह, एक वचन करता क्या लिखेंगे एक वचन करता के साथ क्रिया क्या लगाएंगे डज, ही के लिए वह की अंग्रेजी ही, नहीं के लिए क्या लगा देंगे नॉट, जाना के इंग्लिश गो, काहे हमारे टू रीड पढ़ने के लिए, तो व्हाई डज ही नॉट गो टू रीड। हमारे हिसाब से आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है वह जरूर से जरूर समझ में आया होगा। नॉर्मल कंडीशन से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पूरा है, लेकिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित बहुत से नियमों को हमें पढ़ना है, इसके बाद ही हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें प्रेरित करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें और भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।